नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम अनुमान विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे कि किस तरीके से अपन अनुमान लगाए संख्या को देखकर कि हम उसका वर्गमूल पता कर सके। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ संख्या लिखी है 15,625, 13,225, 3,249 और 7,056। इन चार क्वेश्चंस को अपन देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से अनुमान लगाकर बिना भागफल विधि के या अभाज्य गुणनखंड विधि के हम इनका वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले 15,625 को लेते हैं। मैं यहाँ हल कर देता हूँ 15,625। तो देखिए साथियों, इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो हमें इकाई के अंक पर फोकस करना होता है। जो इकाई का अंक है उसके लिए हमें ऐसा सोचना पड़ता है कि ये किन किन संख्याओं के वर्ग में आता है। जैसे हमने देखा कि यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 1 और 9 है तो उसके वर्ग संख्या में इकाई का अंक हमेशा 1 रहता है। तो यदि यहाँ पर 1 आता है संख्या में, इसका मतलब 1 और 9 इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो उसका इकाई के अंक में आ सकता है। थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ेगा कि ये यहाँ पर जो अंक आ रहा है वह किन किन संख्याओं के वर्ग में आता है। जैसे 6 होता है, तो इसमें देखो ये चौथा उदाहरण 6 के लिए लिया अपन ने। तो 6 किन किन संख्याओं के वर्ग में आता है, तो मैंने आपको वर्गमूल की जो पीछे की क्लास थी उसमें बताया था आपको कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर यदि 4 और 6 तो उसका वर्ग करते हैं तो उसमें 4 चौक 16, 6 6 36, तो इकाई स्थान पर हमेशा सदैव 6 आता है। ओके, तो यहां पर तो केवल इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो 5 के लिए तो क्या है, 5 कॉमन ही रहता है। इकाई का अंक 5 है तो वो 5 के ही वर्ग में आएगा, वर्ग संख्या में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें जो इकाई का अंक है वो किस किस की वर्ग संख्या में आते हैं उसको अपन नोट कर लेते हैं। पहली स्टेप, इकाई का अंक किन किन संख्याओं के वर्ग में आता है उसको अपन नोट कर लेते हैं। दूसरी स्टेप में क्या होता है कि इसमें दहाई का जो अंक है उसको अपन छोड़ देते हैं, काट देते हैं, या उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। अनुमान विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो दाई के अंक को अपन छोड़ देते हैं, उस पर कोई भी काम अपन नहीं करते हैं। इसके बाद बची शेष संख्या 156। अब ये 156 रह गई है, तो ये जो संख्या यहां पर अपने पास बच रही है, हमें देखो दाई का अंक छोड़ दिया है तो शेष में से उस संख्या से छोटी या बराबर वर्ग संख्या देखते हैं। हो सकता है ये पूरी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, और अगर पूरी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इससे छोटी वर्ग संख्या अपने को देखनी है। तो 156 है तो अपन देखते हैं कि जो 12 का वर्ग है वो होता है 144, और 13 का वर्ग जो होता है वो 169 होता है। तो 144 और 169 के बीच में 156 आ गया, तो इससे छोटी वर्ग संख्या कौन सी हो गई, 12 हो गई है, तो उसको लिखना है। अब इतना काम अपन ने कर लिया, तो ये काम नहीं किया अपन ने, ये उत्तर प्राप्त कर लिया है। तो कुल मिला के अब इनको कंबाइन कर देंगे तो 125 इसका वर्गमूल हो जाएगा। देखिए, ऐसा ही अपन 13,225 के लिए करते हैं। 13,225, तो सबसे पहले तो इकाई के अंक पर गौर करना है। तो जब 5 आ जाता है तो आंख मीच कर आप मान के चले कि इसके वर्गमूल में भी हमें 5 ही प्राप्त होगा। अब दहाई का अंक अपने को छोड़ना होता है, छोड़ दीजिए। शेष राशि बची है, संख्या बची है 132। तो इस 132 से छोटी वर्ग संख्या अपने को देखनी है, तो इससे छोटी वर्ग संख्या देखो क्या होगी। अपन विचार करें 11 पर, तो 11 11 121 होता है, और 12 का वर्ग 144 होता है। तो 132 जो है 121 और 144 के बीच में आ रहा है, तो कुल मिला के 132 से छोटी वर्ग संख्या क्या होगी आपकी, 11 हो गई है। ओके, तो इसका मतलब ये इसका उत्तर प्राप्त हो गया है। कंबाइन करके लिख दीजिए 115। तो 13,225 का यदि हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, देखिए ज्ञात करके बताता हूं आपको। 13,225, 13,225 का वर्गमूल अपने को देखना है। 115 आ रहा है, देख लीजिएगा उत्तर कैलकुलेटर से
वो छोटी छोटी क्लासों में जब थे तो जोड़ बाकी गुणा भाग करते थे, तो मुझे तो याद आता है जब तक कैलकुलेटर से नहीं करते थे तब तक खुशी नहीं होती थी। इस वजह से आज भी मैं इस कैलकुलेटर का थोड़ा सा सहारा ले लेता हूँ केवल उत्तर की जांच के लिए। और ऐसा आप नहीं करें तो ठीक है, जब जितना ज़्यादा आप पेन पेपर यूज करेंगे उतना ज़्यादा आपका अभ्यास होगा। ये तो एक थोड़ी मजाक की बात होती है। ओके, यहाँ तक अपने को प्राप्त हो गया। देखिए काफ़ी आसान है, आपको बाजे गुणनखंड नहीं करना, आपको भागफल विधि नहीं अपनानी, डायरेक्ट थोड़ी सी हल्की सी प्रैक्टिस से आप देखते ही इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए अपन 3249 पर डिस्कस करते हैं। 3249 देखकर हमें बताना है, अनुमान लगाना है कि इसका वर्गमूल कितना होगा, जबकि हमें बाज्य गुणनखंड विधि भागफल विधि काम में नहीं लेनी है। तो देखिए फिर स्टेप पे आते हैं, इकाई का अंक किन किन संख्याओं के वर्ग में आता है। तो देखिए अब 9 की बात है, तो ये तो कॉमन नहीं है हमेशा ही। तो जो 9 है वो हमें किन संख्याओं के वर्ग में प्राप्त होता है, एक तो 3 के वर्ग में मिलता है और एक 7 के वर्ग में मिलता है। अंदाजा लगाइए, 3 और 7 का अगर अपन वर्ग करते हैं तो उसमें इकाई का अंक अपने को सदैव 9 प्राप्त होता है। ये चीजें मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। तो अब इन चीजों में जब अपने को 2 अंक प्राप्त हो जाते हैं ना, तो उन दोनों अंकों को अपने को लिखना है यहां पर। यदि किसी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक या इकाई का अंक जो है वो किसी 2 संख्याओं के वर्ग में आता है, तो उन दोनों संख्याओं को अपने को लिखना है। इसमें थोड़ा सा उल्टा चलना है, अपने को याद रहे 9 है तो 9 किन किन संख्याओं के वर्ग में आता है, 3 तिया 9 और 7 7 49, इसके अलावा नहीं मिलेगा। अब फिर अपन ने बात की थी कि दहाई का अंक अपन छोड़ते हैं, दहाई का अंक छोड़ते हैं, शेष बची 32। तो इससे छोटी वर्ग संख्या अपन देखते हैं, फिर इससे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है। तो ये तो बहुत छोटी है, 2 अंकों की है, आपको देखते ही पता चल गया होगा। 5 का वर्ग जो होता है वो 25 होता है। तो आप लिखिए यहां पर 5 का वर्ग यानी कि 25 के लिए है, और फिर एक 6 का वर्ग आता है वो 36 के लिए है। अब लेकिन हमें ये चूज करना है कि इन दोनों अंकों में से कौन सा अंक होगा, और इधर से भी इन दोनों में कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो देखिए ये बात तो एकदम फिक्स है कि जो इधर वाली अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि दहाई के अंक के बाद में जो बची हुई संख्या है उससे छोटी वर्ग संख्या अपन देख रहे हैं, वो की वो ही रहेगी। इसमें आपको कोई अनुमान नहीं लगाना है कि जैसे अपन यहां पर 3 और 7 में से कोई एक अंक चूज करेंगे, लेकिन इधर से ऐसा नहीं है। इधर तो अपने को वही संख्या लिखनी है जो इस 32 से छोटी वर्ग संख्या है। तो वो कितनी है, 25 है, ठीक है। इससे छोटी 32 से छोटी 25, तो ये 5 तो अपने को मिलेगा ही मिलेगा। अब अपने को चूज करना है 3 और 7 में। तो देखिए इसके लिए अपने को क्या तरीका अपनाना है, अपने को एक तो संख्या प्राप्त हो रही है 25 और एक प्राप्त हो रही है 36, ठीक है। तो 25 के सामने छोटी संख्या 3 है और बड़ी संख्या के सामने बड़ी संख्या है। अब 32 के नजदीकी संख्या कौन सी है, 36। 32 के नजदीकी संख्या 36 है, तो 36 के सामने जो अंक है, क्रम से लिखेंगे अपन, पहले छोटे फिर बड़े। तो बड़ी संख्या के सामने जो, या 32 के नजदीक जो संख्या है उसके अंक को अपन लेकर चलेंगे। तो 36 के 32 के पास की संख्या 36 है, इसलिए अपन 7 यहां पर लेके चलेंगे। तो कुल मिला के 57 अपने को वर्गमूल प्राप्त हो गया है। तो आप देखिए 57 को यदि आप 57 से गुणा करते हैं तो आपको 3249 प्राप्त होता है, जो कि अपना मेन उत्तर है। इसका मतलब 3249 का वर्गमूल कितना हो गया अपने पास, 57 हो गया है। बस ये इतना सा ध्यान रखना है, 2 अंक प्राप्त होते हैं तो 2 आगे पीछे की वर्ग संख्या आ गई है, तो इसके नजदीक की संख्या अपने को देखनी है। अब इसी तरीके से आप 7056 पर प्रैक्टिस करके इसको हल करने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।